देखो तो ये अब यूनिट 5 शुरू करते हैं। यूनिट 4 में दो चीज़ें थ्योरम बचे हैं, आबेली और अनाबेली समूह के लिए कॉची थ्योरम, ठीक है। तो दो थ्योरम वहीं बताते नहीं हैं, उसको टाइम रहेगा तो फिर पढ़ा देंगे, नहीं तो अभी इसको 5वीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें समझने में आपको दिक्कत भी जाएगी, अभी तैयारी भी हम नहीं किए हैं उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो अभी 5वीं यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, जाने से पहले बता देंगे, हो गया उसको भी कल बताएंगे अथवा परसों, है ना। यूनिट 5 कॉची थ्योरम फॉर आबेलियन ग्रुप अनआबेलियन ग्रुप, दो थ्योरम है उसमें, दो में से कोई एक अवयव करेगा, एक इधर आएगा ऑटोमार्फिज्म का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ पढ़ना है। हाँ, कॉची थ्योरम फॉर आबेलियन ग्रुप और अनआबेलियन ग्रुप, दो चीज़ें बताना, ठीक है। अब देखो यूनिट 5 में आता है रिंग, वलय, क्या आता है, वलय, जिसको हम रिंग कहते हैं, ठीक है। तो रिंग कब कहलाता है, सुनो, रिंग की परिभाषा बताते हैं। जैसे ग्रुप की परिभाषा होती है वैसे रिंग की भी परिभाषा होती है, वलय की, ठीक है। जैसे मान लो आर क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, इसमें दो द्विआधारी संक्रिया है, ग्रुप में दो एक ही होती है, ठीक है। इसमें दो द्विआधारी संक्रिया हैं, एक है प्लस और एक है डॉट, ठीक है। तो ये एक बीजीय संरचना कहलाएगी। तो ये वलय कब कहलाएगी, जब निम्नलिखित अपग्रहितों का पालन करे। क्या, पहले R1 जिसको R प्लस के रिस्पेक्ट आबेली ग्रुप हो, प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो, आबेली, यानी क्या हो, संबरक नियम का पालन हो, सहचर नियम का पालन हो, तो समक अवयव का अस्तित्व हो, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो, योग संक्रिया के सापेक्ष, अक्रम विनिमय नियम का पालन हो योग संक्रिया के सापेक्ष। फिर क्या हो, R2 का मतलब कि R डॉट सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप का मतलब क्या हुआ, सेमी ग्रुप का मतलब ये होता है कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष दो नियमों का पालन हो, एक संबरक और सहचर, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्ध समूह। सेमी ग्रुप को क्या बोलते हैं, अर्ध समूह। तो गुणन संक्रिया के सापेक्ष अर्ध समूह हो, उसको R2 लिख लीजिए। फिर तीसरा क्या है, R3, R में वितरण नियम संतुष्ट हो, वाम वितरण नियम और दक्षिण वितरण नियम। तो वाम वितरण नियम क्या है, बाईं ओर A और A प्लस B प्लस C, यानी A का गुणा B प्लस C के साथ करें तो क्या हो, A इंटू बी और A इंटू सी हो जाए। और इसमें क्या कर दें, B प्लस सी दक्षिण ओर A का गुणा करें तो क्या हो जाए, B इंटू A प्लस C इंटू A, दक्षिण नियम संतुष्ट हो, ठीक है। R31 R32, ठीक है। तो दक्षिण नियम संतुष्ट हो, R2 R डॉट क्या हो, सेमी ग्रुप हो, और R1 प्लस के रिस्पेक्ट आबेली हो। तीनों शर्तों का यदि पालन होता है R में, तो एक बीजीय संरचना R प्लस डॉट क्या कहलाते हैं, वलय। वलय या इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, क्या बोलते हैं, तो रिंग। तो रिंग के लिए क्या जरूरी है, प्लस के रिस्पेक्ट आबेली, गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या हो, अर्ध समूह हो, क्या हो, आबेली समूह हो प्लस के रिस्पेक्ट, गुणन संक्रिया के सापेक्ष अर्ध समूह हो, अब वितरण नियम संतुष्ट हो, तो वह क्या कहलाएगा, एक बीजीय संरचना R प्लस डॉट क्या कहलाएगा, वलय। वलय या रिंग, वलय या रिंग कहलाएगा। तो लिखो इसकी परिभाषा, बहुत लंबी परिभाषा, ठीक है। समझ में आ गया ना परिभाषा, वलय, रिंग माना R एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, तथा R में द्विआधारी संक्रिया प्लस व डॉट निम्नानुसार प्लस व डॉट परिभाषित है। तब एक बीजीय संरचना, एक बीजीय संरचना
आर प्लस डॉट, तब एक बीजीय संरचना आर प्लस डॉट वलय कहलाती है। यदि यह निम्नलिखित अवग्रहीतों को निम्नलिखित अवग्रहीतों को संतुष्ट करें। यदि यह निम्नलिखित अवग्रहीतों को क्या करें? संतुष्ट करें। पहला क्या है? R1 R प्लस के रिस्पेक्ट आबेली ग्रुप हो, आबेली समूह हो। R1 का मतलब R प्लस के रिस्पेक्ट आबेली समूह हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? R11 संबरक नियम, संबरक नियम फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन आर द इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग इन आर। R12 साहचर नियम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन आर द इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। R13 तत्समक अवयव का अस्तित्व, तो फॉर ऑल ए बिलोंग इन आर देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग इन आर सच दैट E belong in, there exist 0 belong in R इस प्रकार हो। A प्लस 0 बराबर A बराबर 0 प्लस A। R14 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, तो फॉर ऑल ए बिलोंग इन आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग इन आर इस प्रकार हो कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 बराबर माइनस ए प्लस ए। R15 क्रमबिरमेनियम का पालन हो, यानी फॉर ऑल ए बी और बिलोंग इन आर, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये होगा आर प्लस आबेली हो, इसकी व्याख्या डिटेल। 5 नियम का पालन होना चाहिए, है ना। तो 5वें नियम का जब पालन होगा तो प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा? आबेली। प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा? आबेली। अब गुणन संक्रिया के सापेक्ष आर क्या होना चाहिए? अर्ध समूह होना चाहिए। अर्ध समूह का मतलब 2 प्रॉपर्टी गुणन संक्रिया के सापेक्ष होल्ड हो। कौन सी? संबरक और साहचर। ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी न होती है। कौन कौन? नहीं, ग्रुप के लिए संबरक, साहचर, तत्समक और प्रतिलोम, पर 2 ही प्रॉपर्टी होल्ड हो। कौन कौन? संबरक और साहचर, तो इसको अर्ध समूह कहते हैं। पहले दिन पर बताया ना थे कि 1 प्रॉपर्टी होल्ड तो कल्प समूह, 2 प्रॉपर्टी तो अर्ध समूह, 3 प्रॉपर्टी तो मोनोइड, 4 प्रॉपर्टी तो ग्रुप समूह और 5 प्रॉपर्टी तो आबेली ग्रुप। ठीक है। तो अब देखो, तो प्लस के सापेक्ष 5 गुणधर्मों का पालन होना चाहिए और गुणन के सापेक्ष सिर्फ 2 गुणधर्म। कौन कौन?
संबरक नियम और साहचर्य नियम, तो इसको क्या बोलेंगे? अर्ध समूह। गुणन संक्रिया के सापेक्ष आर क्या होना चाहिए? अर्ध समूह। ऐसा लगता है पहली बार सुन रहे। अर्ध समूह पहले पलटाते नहीं पढ़ना, रोज सो के जब उठो, कैसी बार वाले सोकर उठते हो 7 बजे, 6 बजे उठते हो, कितने बजे उठते होगे? 7 या 8 बजे ना। हाँ, तो 7 बजे उठ के और 7 से ले करके ब्रश करके बैठो और 9 बजे 11 बजे 12 बजे तक उसको शुरू से लास्ट तक देखा करो फ्रेश दिमाग में। और लिखने का काम अभी जाके करना, और सो कर उठो तो उसका शुरू से लास्ट तक रिवीजन करने का काम। सो कर उठो, कोई चीज़ देखोगे जल्दी से तैयार होती है, उतनी समय पढ़ने का मन भी करता है, पर सो कर उठो तो ब्रश करके नाश्ता पानी ना करो। नाश्ता पानी क्या है? पहले पढ़ो 4-6 घंटे, ठीक है, इसके बाद नाश्ता पानी करो। ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए आपकी स्टूडेंट के लिए, तब कुछ बनेगा। नहीं तो सो कर उठो नाश्ता पानी करो तो पढ़ने का मन कहाँ करता है। सो कर उठो एकदम बैठे रहो कंटिन्यू, ब्रश ना करो, बल्कि ब्रश करके ही बैठ जाओ, बल्कि परंतु 2-3 घंटे पढ़े के बिना कुछ ना करो फिर, ठीक है। यदि आप मैथ लिए हो और मैथ से और कुछ करना चाहते हो आगे भी, तो ठीक है, मतलब जान ले लेती है मैथ। नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाएंगे भाई। वो तो हम आप 7 बजे बोलते हो, 7 बजे तक मतलब 3 घंटे पढ़ाई हो जाती है 4 से 7 तक में। इधर 10 बजे सो जाओ, इधर 4 बजे उठो, हैं? वैसे स्टूडेंट को जैसे अब आप जैसा तरीका हो, लेकिन मेरा जो तरीका था, जैसे हम जब पढ़ता था BSc तब भी ऐसे पढ़ाता था ट्यूशन 10 घंटे 12 घंटे। तो जब गर्मी में टाइम मिलता था तो मैं 4 बजे उठता था, तो रात 4 बजे से 11:45 तक बैठा रहता था कंटिन्यू, ब्रश करके चुपचाप, और कुछ नहीं खाता पीता था उसे बोरे में लंगतम। और फिर 12 से 11:45 में इधर कुकर में चढ़ाता था दाल चावल इकट्ठे, नहाने जाता था, और फिर 1 बजे एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाता था, ताकि इतने में तैयार भी हो जाए खाना पीना खा के, ताकि नींद भी ना आए। 1 से 2 पढ़ाने के बाद फिर से पढ़ने बैठ जाते, 1 घंटे झपकी लेते थे, ठीक है। 1 से 2 पढ़ाने के बाद 2 से 3, और 3 बजे से 12 बजे तक फिर से कंटिन्यू। तो इस प्रकार का पढ़ना पड़ेगा, तब आपसे मैथ सब बनेगी, ठीक है। इधर 4 बजे से उठो तो रात 11:30 बजे तक, और फिर 2 बजे से बैठो तो रात 12 बजे तक। इस प्रकार का, हाँ, मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, उसे तो पलटाने में 1-2 घंटे चला जाता है, फिजिक्स हो चाहे कुछ भी हो। कौन क्वेश्चन तैयार करना, कौन क्वेश्चन तैयार नहीं करना, फिर शुरू से 4-6 बार देखो लगाओ, फिर 4-6 बार देखो लगाओ, फिर 4-6 बार देखो लगाओ, तब पूरी बात समझ में आ जाएगी। इतना प्रैक्टिस करोगे, और फिर आज इसको किए हो तो ये नहीं को बनने लगेगा, कल भूल भी जाएगा भाई, तो कल फिर से रिवीजन करना है, परसों फिर से रिवीजन करना है, नरसों फिर से रिवीजन करना है। यही काम आज तक किए होते तो पहले दिन वाला क्या होता, सब याद हो जाता कि नहीं हो जाता, ठीक है। अब ये भी नहीं पता है कि अर्थ समूह क्या है सिर्फ लिख भर लिए हो, तो अभी भी टाइम है ना, आज से करना शुरू कर दो, तब भी 2-3 महीने सब याद हो जाएंगे। पर करना पड़ेगा, ये नहीं है कि नॉर्मल स्टूडेंट जैसे पढ़ो। चलो देखो आगे, अब क्या लिखेंगे? दूसरा R2, R डॉट अर्ध समूह, अर्ध समूह, अर्ध समूह, अर्ध समूह हो तो क्या लिखोगे? R2 बनता है। अर्ध समूह का फुल फॉर्म क्या होगा? यानी 2 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए ना, कौन कौन? गुणन संक्रिया के सापेक्ष संबरक नियम, और गुणन संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नियम। तो क्या लिखेंगे? R21 गुणा के सापेक्ष संबरक नियम। तो क्या लिखोगे? फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन R, तो इम्प्लाइज A इंटू बी बिलोंग इन R। अब R22 गुणा के सापेक्ष साहचर नियम, साहचर नियम, गुणा के सापेक्ष साहचर नियम। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन R, A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी।
ठीक है। अब क्या आता है, आर्थी वितरण नियम संतुष्ट हो, वितरण नियम संतुष्ट हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे R31 बाम वितरण नियम, बाम वितरण नियम फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग इन R, तो A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। दक्षिण वितरण नियम R32 दक्षिण वितरण नियम फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग इन R, तो B प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू B इंटू ए प्लस सी इंटू ए, C इंटू ए। ठीक है। तब एक बीजी संरचना R और प्लस और डॉट बीच में कामा लगा हो, एक वलय कहलाती है। एक वलय जिसको कोष्टक में लिख सकते हैं रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रिंग। ठीक है ना, तो रिंग की परिभाषा समझ गए ना। अब देखो उदाहरण लिख लो। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय योग व गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक वलय होता है। एक वलय होता है। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय योग व गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है? एक वलय या रिंग होता है। ठीक है ना। सिद्ध कीजिए, लिख लो चाहे, सिद्ध कीजिए। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय योग व गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक वलय होता है, सिद्ध कीजिए। तो लिखो दिया है I पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, R माने लेते हैं सुविधा के अनुसार, क्योंकि वलय सिद्ध करना है तब रिंग है ना। तो माना R क्या है? R क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। नहीं तो डाउट में ना हो जाएगा। R का मतलब होता है रियल नंबर, है ना, इसलिए डाउट हो जाएगा। इसलिए पूर्णांक संख्याओं को दर्शाने की परंपरा Z से है। किससे दर्शाते हैं? Z से। तो Z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। अर्थात Z बराबर क्या लिखोगे? डैश डैश, या ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश। तब हमें सिद्ध करना है, कि एक बीजी संरचना R प्लस डॉट, R का है Z प्लस डॉट एक वलय है, एक वलय या रिंग है, एक वलय या रिंग है।
ठीक है। तो Z प्लस डॉट को वलय सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि Z प्लस डॉट को वलय सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि क्या लिखेंगे पहले, R1 है ना, Z प्लस आबेली ग्रुप हो, आबेली समूह है। आबेली समूह है तो क्या लिखोगे, पहली गुणधर्म R11 है ना, संवरक नियम, संवरक नियम माना 2 और 3 बिलोंगिंग Z, तो 2 प्लस 3 बराबर 5, 5 भी Z का अवयव है कि नहीं है, पूर्णांक है। अतः Z में प्लस के सापेक्ष संवरक नियम का पालन होता है, ठीक है। अब दूसरा R12 साहचर नियम माना 2, 3, 4 बिलोंगिंग Z, 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4। अतः Z में प्लस के सापेक्ष साहचर नियम का भी पालन होता है, ठीक है। R13 तत्समक अवयव का अस्तित्व, तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल 2 बिलोंगिंग Z देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंगिंग Z, इस प्रकार है कि 2 में 0 जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा, और 0 में 2 जोड़ो तब भी 2 आएगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल 2 बिलोंगिंग Z देयर एग्जिस्ट -2 बिलोंगिंग Z, इस प्रकार है कि 2 और प्लस माइनस 2 बराबर 0 बराबर -2 प्लस 2, इस प्रकार, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, R15 क्रम विनिमय नियम, तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल 2 और 3 बिलोंगिंग Z, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। 2, 3 जोड़ोगे तब भी 5 आएगा, 3 और 2 जोड़ तब भी 5 आएगा कि नहीं, तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अतः Z प्लस आबेली ग्रुप है, आबेली समूह है। अब R2 में क्या लेकर चलेंगे, Z डॉट अर्ध समूह है, अर्ध
समूह है। क्या लिख सकते हैं? जेड अर्थात जेड डॉट सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, इज सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। अब देखो R21 गुणा के सापेक्ष संवरक नियम, संवरक नियम। तो क्या लिखेंगे? 2 और 3 बिलोंग इन जेड। तो 2 गुणे 3 बराबर क्या होता है? 6 बिलोंग इन जेड। अतः गुणन संक्रिया के सापेक्ष जेड में संवरक नियम का पालन होता है। अतः गुणन संक्रिया के सापेक्ष, अतः गुणन संक्रिया के सापेक्ष जेड में संवरक नियम का पालन होता है। ठीक है। अब R22 गुणा के सापेक्ष साहचर नियम, साहचर नियम 2, 3, 4 बिलोंग इन जेड। तो हम क्या देखते हैं? 2 गुणे 3 और गुणे 4 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4। दोनों पक्ष का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 तिहाई 6 गुणे 4, 2 इन 3 चौक 12, 6 चौको 24 बराबर 24। अतः गुणन संक्रिया जेड में, गुणन संक्रिया जेड में साहचर नियम का भी, साहचर नियम का भी पालन करती है, पालन करती है। अब क्या आएगा? वितरण नियम संतुष्ट है। आर्थी जेड में वितरण नियम संतुष्ट है, वितरण नियम संतुष्ट है। तो इसको क्या लिखेंगे? R31 बाम वितरण नियम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेट माना 2 और 3 4 बिलोंग इन जेड। तो 2 गुणे 3 प्लस 4 बराबर क्या होगा? 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4। क्या दोनों पक्षों का मान बराबर है? 2 गुणे 3 और 4 7 ना होता है, और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 7 दूना 14, 8 6 14 बराबर है कि नहीं? और अतः जेड में बाम वितरण नियम संतुष्ट है, बाम वितरण नियम संतुष्ट है। R32 दक्षिण निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो माना
2 3 और 4 बिलोंगिंग जेड। तो क्या होगा, 3 + 4 के राइट साइड में 2 का गुणा करते हैं। 3 × 2 4 × 2, तो 4 3 7 × 2, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 14 बराबर 14। अतः जेड में दक्षिण वितरण नियम संतुष्ट होता है। अतः आर में दक्षिण वितरण नियम संतुष्ट होता है। इस प्रकार जेड में वलय की समस्त अपग्रहितों का इस प्रकार जेड में वलय की समस्त अपग्रहितों का पालन होता है। इसलिए एक बीजीय संरचना जेड प्लस डॉट एक वलय है, एक वलय जिसको रिंग कहते हैं, रिंग है। ये क्या है, रिंग। ठीक है। अब उपवलय की दो परिभाषा, दो थ्योरम, उनको भी बताएं कि कल बताएं? बता दें। तो देखो, शुरू करते हैं। उपवलय क्या है? वलय अभी बताए ना, अब क्या बताने वाले हैं? उपवलय। उपवलय की परिभाषा देखो, सब रिंग उप वलय जिसको बोलते हैं सब रिंग। ठीक है, उपवलय या सब रिंग। सुन लो, बताते हैं। आर एक वलय है, अयस आर का एक अरिक्त उप समुच्चय है। यदि यस रिंग वलय आर में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक रिंग है, जैसे वहाँ उप समूह वाले में जी एक ग्रुप है, एच जी का एक कॉम्प्लेक्स है। यदि कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप है, तो उसको क्या बोलते हैं? उप समूह बोलते थे, है ना। इसी प्रकार यहाँ भी क्या है, आर एक वलय है, एस क्या है? आर का एक उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय है। तो यदि यस में यस रिंग आर में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक रिंग है, तब यस क्या कहलाएगा? रिंग आर का उपवलय, सब रिंग। ठीक है, तो लिखोगे कैसे? माना आर प्लस डॉट एक वलय है तथा यस आर का अरिक्त उप समुच्चय है, अरिक्त उप समुच्चय है। तो यदि यस वलय आर में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष द्विआधारी
संक्रिया के सापेक्ष, संक्रिया के सापेक्ष यदि यस वलय R में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक वलय है, तब यस वलय R का उप वलय कहलाता है, उप वलय कहलाता है, उप वलय कहलाता है। माना R प्लस डॉट एक वलय है तथा यस R का अरिक्त उप समुच्चय है। यदि यस वलय R में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक वलय है, तब यस वलय R का क्या कहलाता है? उप वलय, हाँ, सब रिंग कहलाता है। ठीक है ना। अब इस पर एक थ्योरम है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध पर आधारित है। आज तो गांव जाने वाले थे ना। पापा जी ने फोन लगाया, बोले आज नहीं जाना है और स्टेशन चले जाना है। चलो ठीक है, हो गया। यस वलय R का क्या कहलाता है? उप वलय। अब इस पर आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध पर आधारित एक थ्योरम है और उस पर आधारित फिर और थ्योरम है कि दो उप वलयों का सर्वनिष्ठ एक उप वलय होता है, हमेशा आता है। 15-2-3 लाइन में नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो ये उप वलय की दो थ्योरम बताएंगे और फिर क्षेत्र की परिभाषा बताएंगे और क्षेत्र में दो थ्योरम है। ठीक है, मतलब कल खत्म हो जाएगा। हाँ, पर अभी बचे कुछ बहुत क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहुंचा देंगे वहाँ तक, पर अभी क्वेश्चन बचे रहेंगे। जब फिर लौट के आना कभी, या कि परसों आ जाओगे तो कुछ बता देंगे। फिर और कुछ बचे रहेंगे जब आना, तो जो क्वेश्चन बचे रहेंगे 4 सब यूनिट, 5 यूनिट में गए, और जो क्वेश्चन आप फिर न बने रहेंगे तो तैयार करने के बाद क्लियर रहना, तो फिर से और बता देंगे 4 से। ठीक है, वैसे इसमें रिंग में से ये वही आते हैं सब, जो अभी कल थ्योरम दो बताएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 लाइन में सने लिखा है और क्षेत्र से संबंधित जो 2 थ्योरम बताएंगे। ठीक है, उन्हीं में से सब आ जाएंगे और इनको सब तैयार कर लोगे। फिर और जो बचे कुछ है ना, और जानने की जागरूकता है, जानना चाहते उत्सुकता है, तो उनको क्लियर है ना कि और फिर बता देंगे आओगे तब से। और वो वाला बता देंगे ना सब जो लिखवा है। हाँ, वो कौशी थ्योरम का परसों उसको बताएंगे, कौशी थ्योरम। ठीक है, और आबेलियन ग्रुप और अनाबेलियन ग्रुप। कल 8 बजे होंगे। हाँ, ठीक। आज नहीं जा रहे, पेपर ऊपर हो गया है ना। यस।